here's the new topic that is about the sampling. So last time मैंने आप लोगों को कुछ slides जो हैं शेयर की थी that was about the basic definition of the sampling. ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि लाइक एक लार्ज अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ डाटा है, ठीक है, अगर होल पॉपुलेशन की मैं बात कर रही हूँ तो उसमें से मैं कुछ जो है कह लूँ कि सबसेट ले लेती हूँ, लाइक सैम्पल ले लेती हूँ, और ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पल जो है हम लोग चेक करते हैं कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं क्या आ रहे हैं। ठीक है, फुल पॉपुलेशन के बजाय हम सैम्पल को यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की। ठीक है, तो एग्जांपल मैं आपको जो है वो बता देती हूँ किस तरह से ये सॉल्व की हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग्जांपल दैट इज़ अबाउट दी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे कि पॉपुलेशन जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 5 वैल्यूज़ 2, 4, 6, 8 एंड 10। Draw all the possible random sample of size 2 with replacement and then construct the sampling distribution of sample mean and verify the property of the sampling distribution of the mean। ठीक है, कि जर्नल जो है आपने जो बेसिक कह लो मीन या वेरिएंस जो है हम लोग पिछले चैप्टर्स में जैसा फाइंड आउट करते हैं चैप्टर 3 या चैप्टर 4 के अंदर, तो आपने क्या है बेसिक जो वैल्यूज़ हैं मीन और वेरिएंस की आपने वो पहले निकाल लेनी है और फिर आपने उसको चेक कर लेना है कि जो आपने सैम्पल लिया कि वो उसके इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई हो जाएंगी, ये जो आपको नज़र आ रही हैं 2 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये इन जर्नल फार्मूला से आपने वेरीफाई कर देनी है एट द एंड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जो है हमारे पास पॉपुलेशन 5 वैल्यूज़ की हैं दैट इज़ 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, आपने क्या करने हैं, ड्रॉ दी ऑल दी पॉसिबल रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, दैट मीन्स जो टोटल मेरे पास कितनी वैल्यू है यहाँ पे 5, दैट मीन्स कैपिटल N जो है पॉपुलेशन की वैल्यू 5 है और मेरे पास जो सैम्पल साइज़ है वो मेरे पास क्या है 2 है। ठीक है, 5 एंड 2। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने क्या है द टोटल नंबर ऑफ़ द पॉसिबल सैम्पल्स विद रिप्लेसमेंट के केस में हमारे पास ये जो है ना फार्मूला है कि आपने क्या कर लेना है पॉपुलेशन का जो है कह लो साइज़ और उसकी पावर में क्या आ जाएगा सैम्पल का साइज़। सो 5 पावर स्क्वायर दैट इज़ 25। दैट मीन्स ये 25 जो है आपके पास ये पेयर्स बनेंगे, पॉसिबल पेयर। अब पेयर किस तरह बना लेना है कि फ़र्स्ट जो है आपने जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं लाइक यहाँ पे 2 का विद 2 के साथ पेयर, फिर 2 का 4 के साथ, ठीक है, 2 का 6 के साथ, 2 का 8 के साथ, 2 का आप 10 के साथ ले लें। ठीक है, इसी तरह से फिर आपने फर्दर क्या कर लेना है 4 का ले लेना है। ठीक है, 4 का आपने इटसेल्फ के साथ पेयर ले लेना है। ठीक है, देन फर्दर आपने क्या ले लेना है, इसमें ऑपोजिट भी जा सकते हैं बैक। ठीक है, 4 एंड 2 भी ले सकते हैं, फिर 4 एंड 6, 4 एंड 8 एंड 4 एंड 10। इसी तरह से 6 है, 6 का विद इटसेल्फ, ठीक है, 6 का विद 2, 6 का विद 4, 6 का विद 8, 6 का विद 10। ठीक है, इसी तरह से आप 8 का पेयर ले लोगे, सो 8 का पेयर विद 2, 8 एंड 4, 8 एंड 6, 8 एंड 8 एंड देन 8 एंड 10। इसी तरह से 10 है, 10 के पॉसिबल पेयर्स क्या आ जाएंगे 10 एंड 2, 10 एंड 4, 10 एंड 6 एंड 10 एंड 8। ठीक है, तो ये मेरे पास कह लो ये सारे पॉसिबल जो हैं ये पेयर्स आ गए, दीज आर दी पॉसिबल सैम्पल। अब सैम्पल मीन क्या है, ये जो हमारे पास पेयर आए, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है 2, 2, तो आपने क्या कर लेना है इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वो क्या आ गया 2। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है 2 + 4 दैट इज़ 6, 6 ओवर 2 दैट इज़ 3। फिर नेक्स्ट पेयर क्या है 6 + 2 मतलब 2 एंड 6 है पेयर, इनको ऐड कर देंगे, सो 6 + 2 दैट इज़ 8 एंड 8 ओवर 2 दैट इज़ 4। इसी तरह से नेक्स्ट जो है 2 + 8 दैट इज़ 10, 10 ओवर 2 दैट इज़ 5। फिर आपके पास 12 ओवर 2 6 आ जाएगा, देन 3 आ जाएगा। इस तरह से आपने करके ये सारे क्या कर लेने हैं सैम्पल मीन बना लेने। ठीक है, अब ये तो जर्नल हमारे पास कह लो जो पॉसिबल सैम्पल से और पॉसिबल सैम्पल मीन आ गया हर पेयर का। अब नेक्स्ट जो है आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है, सैम्पल मीन्स के अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट देखें ये वाला टेबल, ठीक है, इसके अंदर क्या है, अब ये जो एक्स बार है ये बेसिकली ये जो यहाँ पे हमारे पास सैम्पल मीन आया, ठीक है, ये सैम्पल मीन में ये जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं अब आपने इसकी एक तरह से क्लासेस बना लेनी है। लाइक एक 2 की क्लास बना लोगे, एक 3 की, एक 4 की, एक 5 की, 6 की, फिर 3 रिपीटेड है तो वो 3 की क्लास में चला जाएगा, 4 रिपीटेड है 4 की क्लास में, तो आपने इसको जस्ट 1 टाइम लिखना है। फिर आपने 5 लिख लेना है, 6, 7 एंड देन 8 एंड देन 9 एंड देन 10। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गए यहाँ से एक्स बार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 2 कितने हैं यहाँ पे देख लो, एक ये 2 है और नेक्स्ट जो है हमारे पास
वैल्यू जो है जस्ट 1 2 है, तो आप इसमें फ्रीक्वेंसी क्या लिख दोगे 1। फिर 3 की क्लास में कितने 3s हैं, एक ये 3 है, एक ये 6 नंबर पे 3 है, ठीक है। तो दैट मीन्स 3 की मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 2। फिर 4 कितनी वैल्यूज़ हैं, एक ये 3 पे 4 है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, और हमारे पास कह लें कि 3 जो है वो 4 वैल्यूज़ है। इस तरह से करके आपने ये सारी फ्रीक्वेंसी बना लेनी है और इसको ऐड कर लोगे फ्रीक्वेंसी को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन एफ़ की वैल्यू, या जिसको कह लो कैपिटल एन, दैट इज़ 25। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आ जाएगी कि आपने एफ़ को जो है आपने फ्रीक्वेंसी क्या है 1/25, ठीक है, कि ये जो वैल्यू आई फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंगली, तो वो क्या आ जाएगी 1/25। फर्दर क्या हो जाएगा 2/25, फिर 3/25। तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम ऐसे ही करते हैं ना कि मतलब नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम ओवर द टोटल पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या थी 1, सो 1/25, दैट मीन्स 2 जो है वो एक मौजूद है 25 पेयर्स में से। इसी तरह से मेरे पास क्या है, दो ऐसे पेयर्स हैं जिनका रिज़ल्ट क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/25। इसी तरह से ये आ जाएगा नेक्स्ट 3/25, दैट मीन्स 3 ऐसे पेयर्स हैं जिनका सम क्या आ रहा है 4, तो 3/25 प्रोबेबिलिटी आ गई। इस तरह से ये सारी पी की वैल्यू आ गई। फिर आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट कॉलम में पी को मल्टीप्लाई कर देना है विद एक्स बार। तो ये प्रोबेबिलिटी आई थी, इस कॉलम को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। सो फर्स्ट क्या है 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/25, तो आपके पास 2/25 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2/25, तो आपके पास 6/25 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे विद 3/25, दैट इज़ 12/25, ठीक है। ये सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे और एट दी एंड इसको ऐड कर लोगे, तो आपके पास समेशन पी एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। फर्दर कॉलम के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले एक्स बार का स्केयर ले रहे हैं, ये जो एक्स बार मीन थे इनका स्केयर लेके फिर हम क्या कर रहे हैं विद द प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास ये सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। एट दी एंड जो ना फार्मूलाज हैं आपने उसके अंदर पुट करना है। ये तो बेसिक फार्मूलाज हैं मीन का और वेरिएंस का, जो कि आप चैप्टर कह लो आई गेस 3 और 4 के अंदर जो हम स्टडी करके आए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास फार्मूला है किसके, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो इसमें क्या है, म्यू ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू समेशन पी एक्स बार, ठीक है। तो वो क्या है पी एक्स बार 150/25, तो डायरेक्ट ये वैल्यू आ गई, तो वहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या आ गया 6। फिर फर्दर जो है हमारे पास वेरिएंस, तो वेरिएंस इस केस में जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के केस में वेरिएंस का ये मेरे पास जो है फार्मूला है, दैट इज़ सिग्मा स्केयर, दैट इज़ इक्वल्स टू समेशन पी एक्स बार का स्केयर माइनस समेशन पी एक्स बार होल स्केयर, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, तो ये पी एक्स बार स्केयर की ये वैल्यू आ गई, दैट इज़ 1000/25 विच इज़ 40, ठीक है। और फर्दर ये वाला केस जो है ये हमारे पास क्या थी, इसकी वैल्यू 6 आई थी और इसका फर्दर स्केयर है, सो 6 स्केयर 36, सो 40 माइनस 36 दैट इज़ 4। अब मीन क्या आ गया 6 और वेरिएंस क्या आ गई 4। तो ये बेसिक हमारे पास वैल्यूज़ थी, अब इनको कंपेयर कर लो। तो ये जो बेसिक मीन था हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन वाले मीन के, और फिर वेरिएंस जो है वो किसके इक्वल आ गया, कि ये जर्नल फार्मूला प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली कि आपने सिग्मा स्केयर जो आ रहा है जर्नल वैल्यू उसको डिवाइड कर देना विद n, सो 8/n जो है इस केस में अगर आप देखें सैम्पल मीन जो आपने लिया था, सॉरी सैम्पल साइज़ दैट इज़ 2, तो आपने क्या कर देना है इस 8 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये रिज़ल्ट क्या आ गया 4। तो ये दोनों इक्वल केसेस आ गए, तो ये मेरे पास प्रॉपर्टीज़ जो है वेरीफाई होगी, ठीक है। ये वाला तो केस था हमारे पास क्या है विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा कि विद रिप्लेसमेंट करना है या आपने विदाउट रिप्लेसमेंट करना है।